तो फ्रेंड, आज हम फिर एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें घन और घनमूल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आइए बोर्ड पर यहाँ ध्यान दीजिए। घन और घनमूल लिखा हुआ है। ठीक है, घन को इंग्लिश में क्यूब कहा जाता है और घनमूल को इंग्लिश में क्यूब रूट कहा जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे घन का परिभाषा लिखा हुआ है, किसी संख्या को उसी संख्या से लगातार 3 बार गुना करने के बाद जो गुणनफल आता है उसे घन कहते हैं। यानी कोई भी संख्या आप ले लीजिए, उसको 3 बार उसी से गुना कीजिए। यानी अगर आप 1 लेते हैं तो 1 गुने 1 गुने 1 3 बार करिएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे तो आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल में हम आपको दिखाते हैं। कोई आपसे पूछेगा 1 का घन, क्या पूछेगा? 1 का घन बताइए क्या होगा। तो आप क्या कीजिएगा, घन को हम पावर में 3 लिख देते हैं। 1 का घन मतलब आप 1 का क्यूब भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो 1 का घन पता करने के लिए 1 को ही कितना बार गुना करना पड़ेगा? 3 बार गुना करना पड़ेगा। ठीक है, 1 को आप 3 बार जैसे ही गुना करोगे तो गुना करने के बाद 1 आएगा। तो आप बता सकते हैं कि 1 का घन 1 होता है। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाएगा 2 का घन क्या होगा, 2 का घन। ठीक है, 2 का घन को आप कैसे लिखेंगे? 2 के पावर 3, यानी 2 को भी कितना बार गुना? 3 बार गुना। 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। आप बता सकते हैं कि 2 का घन 8 होगा। 2 का घन कितना होगा? 8। उसी प्रकार आपसे पूछा जाएगा 3 का घन, 3 का घन। तो 3 का घन यानी 3 के पावर 3, यानी इसको भी 3 बार गुना करिए। 3 गुने 3 गुने 3, इसको आपस में गुना कीजिएगा तो 27 आएगा, क्योंकि 3 3 की 9 और 9 तिया 27। तो आप बता सकते हैं कि 3 का घन 27 होगा। फिर उसी प्रकार आपसे पूछा जाएगा 4 का घन। तो सेम आप ऐसे ही तरीका अपनाते हुए आगे बढ़िएगा। 4 के पावर 3 यानी 4 का आप क्यूब, 4 का क्यूब भी आप क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। यानी 4 को भी कितना बार गुना कीजिएगा? 3 बार। तो 4 गुने 4, फिर 4 चौके 16, फिर 16 चौके 64। आप इस प्रकार बता सकते हैं कि 4 का घन कितना होगा? 64। तो इसी प्रकार कम से कम आपको 20 तक की संख्याओं का घन पता होना चाहिए, तो सवाल को जल्दी बनाने में मदद मिलता है। ठीक है, तो फ्रेंड, हम अब आपके सामने कुछ संख्याओं को लिखेंगे और उसका क्यूब ज्ञात करेंगे, जो आपको किसी भी हाल में उतना याद होना चाहिए ताकि क्वेश्चन बनाने में हेल्प मिलेगा। जैसे 1 का क्यूब जो है वो 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होगा, 5 का क्यूब 125 होगा, 6 का क्यूब 216 होगा, 7 का क्यूब 343 होगा, 8 का क्यूब 512 होगा, 9 का क्यूब 729 होगा, 10 का क्यूब 1000 होगा। इस प्रकार आपको कम से कम 20 तक की संख्याओं का क्यूब याद होना चाहिए। अब हम आपको बताएंगे कि कोई संख्या जो है परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। उसके लिए जैसे कि आपके सामने ये संख्या जो है 4 का ये क्यूब जो है ये परफेक्ट क्यूब है। जैसे आपके सामने लिखा जाएगा कि बताइए कि 27 जो नंबर है ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं। 27 परफेक्ट क्यूब है कि नहीं, इसका पता करने के लिए हम 27 का फैक्टर करेंगे। 3 से कटेगा 9 बार में, फिर 3 से कटेगा 3 बार में, फिर 3 से कटेगा 1 बार में, यानी इसके गुणनखंड में ये वाला नंबर आया। यानी 27 के बदले हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे, तो 3 गुने 3 आया। तो परफेक्ट क्यूब होने के लिए नंबर का फैक्टर करने के बाद 3 3 का ट्रिपलेट बनेगा, तभी परफेक्ट क्यूब होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो 3 3 का ट्रिपलेट बन गया ना जी। इसी प्रकार आपसे पूछा जाएगा कि 32 जो नंबर है, यहाँ 3 का ट्रिपलेट बन गया ना जी, तो ये 27 परफेक्ट क्यूब है। सपोज आपसे 32 का पूछा जाएगा कि 32 जो है वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, तो 32 का भी हम फैक्टर करेंगे। 32 का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे।
तो फैक्टर कीजिएगा तो इसका आएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है, इतना नंबर आएगा। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा तो 3 का तो ट्रिपलेट बन गया, लेकिन बच गया 2 और हमें तो ट्रिपलेट चाहिए ना, इसका ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, इसका ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। जब ट्रिपलेट नहीं बनेगा तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि 32 जो है ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। समझ गए? लिखेंगे कि 32 इज नॉट परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब, यानी 32 जो है ये पूर्ण घन नहीं है। हिंदी में भी लिख सकते हैं कि 32 पूर्ण घन नहीं है। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा, बड़ा बड़ा सवाल पूछा जाता है, जैसे कि आपसे कहा जाएगा बताइए 125 जो है ये पूर्ण घन है या नहीं है, यानी ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो 125 का क्या कीजिएगा, फैक्टर कीजिएगा तो इसका होगा 5 गुने 5 गुने 5। तो जब इसका ट्रिपलेट बन रहा है इसका मतलब कि 125 क्या है, पूर्ण घन है। फिर आप सोचेगा कि 125 के बदले आप 5 गुने 5 गुने 5 ये कैसे ला दिए। तो हम सिखाए हैं कि जो भी नंबर का घन पता करना होगा, परफेक्ट पता करने के लिए हम 125 का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। 5 से कटेगा 25 बार में, फिर 5 से कटेगा 5 बार में, यानी यही जो 3 नंबर है ये हम यहाँ पे क्या किए हैं, लिखे हैं। तो आपको जब भी कहा जाएगा इसका फैक्टर ये होगा तो इसका मतलब हम इसी तरीके से क्या करे होंगे, निकाले होंगे। समझ में आ गया? चलिए फ्रेंड, आपके सामने क्वेश्चन दिया गया बनाने के लिए कि निम्न में कौन सी संख्या जो है वो पूर्ण घन है। तो सबका फैक्टर निकालिएगा और उसका ट्रिपलेट देखिएगा, जिसका ट्रिपलेट बनेगा वो क्या होगा, पूर्ण घन होगा, जिसका ट्रिपलेट नहीं बनेगा वो पूर्ण घन नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे इसको जैसे भी करना है, लेकिन इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड अब हम आपके सामने रखेंगे कि कोई संख्या है वो पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, तो पूर्ण घन बनाने के लिए उसको कितना से गुना करना पड़ेगा, इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे। जैसे कि आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसी ये 12, ठीक है, ये 12 जो है ये पूर्ण घन है कि नहीं है, पहले ये देखेंगे, और ये नहीं है तो इसको कितना से गुना करेंगे कि ये पूर्ण घन हो जाएगा। तो पहले 12 का हम फैक्टर निकालेंगे। 12 का क्या करेंगे जी, फैक्टर निकालेंगे। 2 से कटेगा 6 बार में, ठीक, फिर 2 से कटेगा 3 बार में। इसका यानी 12 का फैक्टर होगा 2 गुने 2 गुने 3, यानी एक 2 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा है तो गुना में 1 2 चाहिए। 3 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा है तो 3 के गुना में 2 3 चाहिए। ठीक है, यानी ओवरऑल इसमें हम गुना करेंगे कितना से, ये 2 को 3 और 1 2, यानी 3 गुने 3 गुने 2, यानी 3 3 के 9, 9 दूना 18। यानी ओवरऑल समझिए कि 12 को 18 से गुना करेंगे और 18 से गुना करने के बाद जो नंबर आएगा वो क्या होगा, पूर्ण घन होगा। ठीक है, तो 12 को 18 से गुना करने के बाद कितना आएगा, तो लगभग 216 आएगा। कितना आएगा जी, 216 आएगा जो पूर्ण घन होगा। समझ में आ गया? तो फ्रेंड हम शुरुआत में घनमूल के बारे में चर्चा कर चुके हैं कि घनमूल को इंग्लिश में क्यूब रूट कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम बताएंगे कि घनमूल क्या होता है और घनमूल से जुड़े हुए सवाल किस प्रकार के होते हैं और उसको सॉल्व कैसे किया जाता है। तो चलिए ये बोर्ड पर ध्यान दीजिए। घनमूल का जो सिंबल होता है वो ऐसे होता है और अंदर में 3 लिखा हुआ होता है। अंदर में क्या लिखा हुआ होता है, 3 लिखा हुआ होता है। तो ऐसे सिंबल देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि ये घनमूल का क्या है, सिंबल है। सपोज कोई नंबर पे घनमूल ऐसे लिखा हुआ हो, रूट ऐसे करके, और x पे ही लिखा हुआ हो, तो आप इसका मतलब समझिएगा कि x के पावर, जब घनमूल का जो सिंबल है ये पूरा, ये जब सिंबल पूरा हटेगा तो पावर में 1/3 हो जाता है। यानी आप ओवरऑल समझ रहे हैं कि घनमूल का साइन जब हटता है तो पावर में 1/3 चला जाता है। जैसे आप समझिए यहाँ घनमूल का साइन है और अंदर में क्या लिखा हुआ है, 2, तो जब घनमूल का साइन हटेगा तो 2 के पावर में क्या हो जाएगा, 1/3। जिस भी नंबर के ऊपर घनमूल चढ़ा हुआ, जैसे कि ये 5 है, इसके ऊपर क्या चढ़ा है, घनमूल, तो घनमूल का साइन जब हटेगा तो 5 के पावर क्या हो जाएगा, 1/3।
समझ में आ गया होगा अब। तो फिर आगे हम आपको बताते हैं कि अब घनमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। किसी संख्या के ऊपर जब घनमूल हो, जैसे आपसे कहा जाएगा कि बताइए 1 का घनमूल कितना होगा, तो कैसे सॉल्व कीजिएगा। 1 का घनमूल पता करने के लिए आप कैसे लिखिएगा, 1 के बदले आप 1 गुने 1 फिर 1 3 बार लिखिएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन, क्योंकि 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो ओवरऑल आपका 1 ही आएगा। फिर अगला स्टेप क्या कीजिएगा, इसको तो ऐसे ही लिखिएगा, 3 बार 1 लिखा हुआ है यानी 1 के पावर आप 3 लिख सकते हैं। 1 3 बार है तो इसके पावर 1 ही को जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 1 के पावर 3। फिर अगला स्टेप क्या कीजिएगा कि 1 के पावर 3 तो है ही, जब ये घनमूल का साइन हटेगा तो आपको बताए हैं पावर में 1/3 आ जाएगा, और इस 3 से ये 3 क्या होगा कैंसिल होगा, तो 1 के पावर क्या बचेगा, 1 की पावर में 1 नहीं लिखते हैं तो इसका आंसर 1 आएगा। यानी ओवरऑल आप कह सकते हैं कि 1 का घनमूल 1 होता है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए 8 का घनमूल कितना होता है। आपसे क्या पूछा जाएगा, 8 का घनमूल कितना होता है। तो आप क्या कीजिएगा, 8 का आप फैक्टर कर लीजिएगा। इस 8 का क्या कीजिएगा, फैक्टर कीजिएगा तो 2 गुने 2 गुने 2 आएगा। 8 के बदले क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 2। ये कैसे आया, तो 8 का फैक्टर करने के बाद आया, क्योंकि फैक्टर करना सिखा चुके हैं। ठीक है, अब आप इसका अगला स्टेप कैसे लिखिएगा, 2 3 2 है ना यहाँ पे, तो 2 के पावर क्या लिख सकते हैं 3। एक ही को पावर इसका जुटेगा तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 3। ओवरऑल आप यहाँ से लिख सकते हैं कि 2 के पावर 3 और गुने घनमूल का साइन जब हटेगा तो पावर में क्या हो जाएगा 1/3 और ये कट जाएगा तो 2 के पावर 1 बचेगा। यानी पावर में जब आप 1 नहीं लिखते हैं तो इसका आंसर सिर्फ क्या हो जाएगा 2। यानी ओवरऑल आप कह सकते हैं कि 8 का घनमूल 2 होता है। 8 का घनमूल कितना होता है 2। उसी प्रकार आपसे पूछा जाएगा कि बताइए 27 का घनमूल क्या होगा, तो आप ऐसे ही बनाइएगा, 27 का फैक्टर कर दीजिएगा 3 गुने 3 गुने 3, यानी ओवरऑल आप यहाँ पे 3 के पावर क्यूब कह सकते हैं। और डायरेक्ट अगर यहाँ से बनाना होगा तो क्यूब से क्यूब रूट कट जाता है, क्यूब से क्या होता है क्यूब रूट कट जाता है, तो इसका आंसर भी 3 होता है। कैसे भी बनाइएगा तो 27 का जो घनमूल होगा वो 3 ही होगा। ठीक है, तो 1 का घनमूल 1 होता है, 8 का घनमूल 2 होता है और 27 का घनमूल 3 होता है। इसी प्रकार बहुत सारे क्वेश्चन आपके सामने रखे जाएंगे और उसका घनमूल आप इसी प्रकार निकाल सकते हैं। तो आपके सामने एक और क्वेश्चन रखते हैं, थोड़ा बड़ा होगा क्वेश्चन। ठीक है, उसको आपको सॉल्व करना है। जैसे कि आपके सामने लिखा होगा ये है 216 और कहा जाएगा कि इसका आप घनमूल निकालिए। ठीक है, तो 216 का फैक्टर कीजिएगा। क्या कीजिएगा, जब आप फैक्टर कीजिएगा तो इसका फैक्टर आएगा 2 गुने 2 गुने 2, फिर आएगा 3 गुने 3 गुने 3। आप सोच रहे हो कि ये इसके बदले आप इतना डायरेक्ट लिख कैसे दिए, तो आप इसका फैक्टर ऐसे किए होंगे 216 ये 2 से कटेगा 108 बार में, फिर 2 से कटेगा 54 बार में, फिर 2 से कटेगा 27 बार में, फिर 3 से कटेगा 9 बार में, फिर 3 से कटेगा 3 बार में, फिर 3 से कटेगा 1 बार में। यानी यही सब तो नंबर हम अंदर लिखे हैं, तो क्या प्रॉब्लम है इसमें। अगला स्टेप क्या कीजिएगा, अंदर लिख सकते हैं 2 के पावर 3 और 3 के पावर 3। इसका ट्रिपलेट बन गया तो 2 के पावर 3 हो गया, इसका ट्रिपलेट बन गया तो 3 के पावर 3। आप इसमें भी डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं कि क्यूब से क्यूब रूट कट गया, क्यूब से क्यूब रूट क्या हुआ कट गया, तो अंदर बच गया क्या 2 और सिर्फ 3, तो 2 किया कितना हो जाएगा 6। यानी आप कह सकते हैं कि 216 का घनमूल 6 होता है। ठीक है, 6 कैसे हुआ हम सॉल्व करके आपको दिखा चुके हैं। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ बोर्ड पर घनमूल ज्ञात करने के लिए कुछ क्वेश्चन दिया गया है। आप इस क्वेश्चन को घर पे सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो फ्रेंड आपको ये वीडियो कैसा लगा, पूरा वीडियो देखकर और हमें बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।